आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम कहते हैं कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन हमें पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिल रहा है। हमारे घर की कोई भी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। आप जानते हैं कि आप जो पूजा कर रहे हैं, क्या वो पूजा सही कर रहे हैं, या आपका जो पूजा मंदिर बना हुआ है, क्या वो सही स्थान पे बना हुआ है? सबसे पहले आप ये देखें कि आपने जहां पर मंदिर बना रखा है, जहां पे आपने भगवान को विराजमान कर रखा है, उसके आसपास आपने कहीं कोई किसी पितृ की या अपने किसी पूर्वज की कोई तस्वीर तो नहीं लगा रखी। क्योंकि जहां जिस जगह पर मंदिर होता है, जिस स्थान में मंदिर होता है, वहां आसपास में पितरों की या पूर्वजों की किसी प्रकार से कोई भी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। और मैंने देखा है कि अक्सर हम मंदिरों में भी अपने पितरों की और अपने पूर्वजों की तस्वीर रख देते हैं, लेकिन हमें ये काम भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने मंदिर में कभी भी किसी भी पूर्वज की या अपने पितरों की कोई तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि भगवान का अपमान हो रहा है, उस घर में भगवान का सम्मान नहीं हो रहा। और जब भगवान का हम पल पल पे, क्षण क्षण पे हम अगर अपमान करेंगे और भगवान अपना अपमान वहां पर मानेंगे, तो उस घर में कोई भी पूजा, कोई भी पाठ हमें कोई भी लाभ नहीं दे सकता। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भगवान को जहां आपने घर में स्थान दे रखा है, जिस जगह पर स्थान दे रखा है, उस जगह पर कभी भी आप अपने पूर्वजों की तस्वीर ना लगाएं। पूर्वजों की तस्वीर आप उस स्थान से थोड़ा हटके लगाएं, या हो सके जिस स्थान पर आपने भगवान को स्थापित कर रखा है, भगवान को आपने स्थान दे रखा है, उस जगह से कम 10 फीट की दूरी पर उन पूर्वजों को और उन अपने पितरों को स्थान दें। और हाँ, एक बात का और आप ध्यान रखें, जब आपका जो घर का मेन दरवाजा है, जिसे कहते हैं मुख्य दरवाजा, उस मुख्य दरवाजे में जब आप अंदर प्रवेश करते हैं अपने घर के अंदर, तो उसके सामने कभी भी अपने किसी भी पितृ की या अपने पूर्वज की कोई भी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। तस्वीर हम उन्हें कहाँ लगाएं? ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे आप खुद उनका दर्शन कर सकें। अगर आपको तस्वीर लगानी है तो घर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो घर के सामने आप भगवान विष्णु की तस्वीर लगाइए, भगवान गणेश की तस्वीर लगाइए, या फिर आप जिस भी देव को मानते हैं, जिस इष्ट को आप मानते हैं, आप उनकी तस्वीर वहां पर लगाइए। घर में प्रवेश करते ही जब आप उनका दर्शन करेंगे, आप उन्हें प्रणाम करेंगे और उनका स्वरूप और उनकी छवि जब आपके आंखों के सामने आएगी, तो आप ये सोचिए कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और वहां पर जो भी आप पूजा करोगे, जो भी पाठ करोगे, वो आपको फल प्रदान करने वाली हो जाएगी। और एक बात का और आप ध्यान रखें, अपने ज्यादा पूर्वजों की और ज्यादा अपने पितरों की तस्वीरें भी अपने घर में संभाल के नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं और उनकी तस्वीरों को हम संभाल के रखते चले जाते हैं, तो उन्हें आने वाले जीवन में, यानी कि जन्म लेने में, उन्हें बहुत परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं, तो वो उनके लिए कष्टकारी होती है। इसीलिए हमें अपने घर में केवल बाबा और अपने पिताजी, यानी कि 2 पीढ़ी तक की ही तस्वीर अपने घर में रखनी चाहिए। और वो तस्वीर भी हम अपने घर के दक्षिण दिशा में लगाएं। अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की अगर हम कोई तस्वीर लगाते हैं, कोई प्रतिमा लगाते हैं, तो उसे हम दक्षिण दिशा की ओर लगाएं। और भगवान का जो आप घर बनाएं, भगवान का जो आप मंदिर बनाएं, उसे या तो पूर्व मुखी बनाएं या पश्चिम मुखी बनाएं, और या फिर आप उसे उत्तर मुखी बनाएं। लेकिन दक्षिण मुखी भगवान का मंदिर आप ना बनाएं। या आप जब पूजा करें तो आप ये भी देखें कि आपका मुख किस दिशा में हो रहा है। अगर पूरब में आपका मुख हो रहा है पूजा करते समय तो अति उत्तम है, और अगर पश्चिम में हो रहा है तो भी बहुत सुंदर है। और अगर आप गंगा मुखी
यानी कि उत्तर में आपका मुख हो रहा है तो भी बहुत शुभ माना जाएगा। और जो भी आप पूजा करेंगे, जो भी आप पाठ करेंगे, जो भी आप ध्यान करेंगे, जो भी आप माला करेंगे, वो आपको 100% आपको फल प्राप्त होगा। अगर आपका मुख दक्षिण दिशा में हो रहा है, आप जाप कर रहे हैं, आप माला जाप कर रहे हैं, तो आपकी वो जो पूजा है, जो ध्यान है, जो माला जाप है, वो दक्षिण दिशा में संघर्षमय होगा। इसीलिए तो संतों की और सतगुरु की हमारे जीवन में अति आवश्यकता होती है। गुरु के बताए हुए आदेश अनुसार हमें ये पता चलता है, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन से हमें ये पता चलता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या हमने अपने मंदिर को, अपने भगवान को कहां पर अपने घर में विराजमान कर रखा है। अगर इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे, अपने घर में कभी कोई तस्वीर टूटी फटी ना होनी चाहिए, कोई प्रतिमा टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए, और मंदिर में जिसमें आप पूजा करते हैं और जिसमें आपने भगवान को विराजमान कर रखा है, उसमें आप ये अवश्य देख लें कि एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा एक देव की नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप दुर्गा मैया की 2-3 प्रतिमा रख लें, गणेश जी की भी 2-3 प्रतिमा रख लें, यानी कि एक रूप का वहां पर एक ही प्रतिमा होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक रूप की वहां पर अनेक प्रतिमाएं रखी हुई हैं, उससे भी हमारे घर में शांति नहीं रहती, वह भी हमारे घर में अशांति का कारण बन सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखें और अपने घर में किसी भी प्रकार की कोई खंडित प्रतिमा ना रखें, कोई टूटी फटी कोई भी धार्मिक पुस्तक ना रखें, और अगर है तो आप उन्हें विसर्जन कर दें। आप अपने घर से उन्हें सम्मान के सहित आप उनकी विदा करें और उसके बाद में आप प्रसाद वितरण करें। ये नहीं है कि कोई हमारे घर में तस्वीर फट गई भगवान की या कोई प्रतिमा टूट गई, उठाई और हम जाके उन्हें उल्टी सीधी जगह पर पटक दें। आप जाएं, सम्मान से उन्हें शुभ स्थान पर रख के आए, गंगा जी में विसर्जन करें, उसके बाद में फिर उनका प्रसाद बांट दें। ये विधिवत रूप से प्रतिमा का विदा समारोह किया जाता है। अब फिर आप देखिए, आपके घर में जो आप पूजा कर रहे हैं, जो आप पाठ कर रहे हैं, वो आपको पूरा पूरा फल 100% मिलता रहेगा। इन छोटी छोटी बातों को आप जरूर अपने दिमाग में धारण करें।